और इस लोकतंत्र में किसी भी भारतीय नागरिक को कुछ भी कहने का अधिकार है। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें, और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। 2014 में और फिर 2019 में राहुल गांधी जी की पार्टी को पूरी तरह से देश ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। 2015 में नेशनल हेरल्ड को हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दी तो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। 2018 में जब कांग्रेस द्वारा बिजनेसमैन को जो लोन दिए गए थे बड़ी मात्रा में, उसमें वो डिफॉल्ट कर गए, तो चर्चा का समय देने के बावजूद भी पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया गया। 2020 में दिल्ली में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, और अब ये पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले प्रगति देश की हो उसके अंदर राहुल गांधी विश्वास नहीं रखते। विकास को तो वो पागल कह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां नहीं कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है। पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो देश को पीछे खींचना चाहती हैं, धकेलना चाहती हैं। हमें यही उम्मीद है कि देश की एक बड़ी पार्टी रही हुई, कई सालों तक सत्ता में रही हुई पार्टी कांग्रेस ऐसी बचकाना हरकतें ना करे, पार्लियामेंट को चलने दे ताकि देश की प्रगति हो सके। यह भी विश्वास दिलाते हैं कि देश के अंदर लॉ ऑफ द लैंड से काम हो रहा है और किसी का भी फोन इलीगली टैप नहीं हो रहा। जो देश के कानून है उस हिसाब से काम हो रहा है और कोई भी एजेंसी गैर कानूनी काम नहीं कर रही। अगर कर रही है तो देशवासियों को, किसी को भी अधिकार है कि जिसे संदेह है अपना फोन दे, उसकी तहकीकात होगी, और उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है तो आईपीसी के तहत काम होगा। अब हम इंतजार करेंगे कि राहुल गांधी फोन अपना कब देंगे ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। India is a democratic country, and like any democratic nation, all citizens have the right to say whatsoever they want. And in saying so, Mr. Rahul Gandhi's claim that his phone is being tapped is highly irresponsible. However, he has the right to say it. And therefore, we request that in case he believes his phone is being tapped, then as per the law of the land, as per the IPC, action will be taken once investigation is carried out. So he has to submit his phone for investigation. Mr. Rahul Gandhi's strategy has been that the parliament should not work. That is his single agenda strategy. And he has proven so over time. In 2015, when National Herald did not get any relief from the High Court, Mr. Rahul Gandhi did not allow the parliament to function. In 2018, with all the loan defaulters the Congress had given loans to, when that issue came up, he again did not allow the parliament to function. In 2020, he did not allow the parliament to function because of Delhi riots. And so repeatedly he has demonstrated his will or his intent to not allow a democratic process to go on ahead.
His personal record in parliament is very well known. He's been absent most of the times in the parliament. He goes out on foreign vacations during the monsoon season. This time he hasn't been able to. And so his intent of blocking the parliament. He does not believe in progress of the nation. And if you all recollect, development, जिसको हिंदी में विकास कहते हैं, ये called it कि विकास तो पागल है. So that is his whole intent on how India as a nation can progress and develop ahead. I do not feel even a junior copywriter would actually try and copy his phone, because there is nothing original in it. So in case he believes that his phone has been tapped, he has all the right, as per the law of the land, to ask for an investigation into this. And I can assure everyone that in the entire country, the law of the land prevails. The country's government is focused on development, and the development's first step takes. लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।